दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 25 फरवरी का दिन है। आज फिर से एक बार प्रयागराज महाकुंभ की ताजा अपडेट हम आपको देंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि कल जो है शिवरात्रि का महा स्नान है और कल के दिन कई करोड़ श्रद्धालु जो है प्रयागराज पहुंचेंगे। अगर आप भी कल के दिन या आज शाम तक प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी खास जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे जिन्हें जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पिछले आप 35-40 दिन से देख रहे हैं मैं प्रतिदिन आप लोगों को प्रयागराज महाकुंभ की डेली अपडेट दे रहा हूं। वहां पर क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, सभी जानकारी मैं दे रहा हूं। दोस्तों आज की वीडियो महाकुंभ की सबसे खास वीडियो होगी क्योंकि कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहां भी दर्शन करते हैं। तो अब लोगों का ये आने का ये भी है कि वो सोच रहे हैं कि पहले हम महाकुंभ में स्नान करें और उसके बाद शिवरात्रि पर जाकर हम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करें। तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह यात्रा का ये ट्रेंड चल रहा है, लोगों का यही है कि पहले हम महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ और अयोध्या धाम जाएंगे। तो लगातार ऐसा देखा जा रहा है और इसी वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर में भी 5-5, 6-6 लाख श्रद्धालु जो है पर डे पहुंच रहे हैं और वहां भी हालात जो है नॉर्मल नहीं है। लोगों को पैदल भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है और जो मेन जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, वहां पर तो पल पल पैदल चल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अयोध्या धाम में भी श्रद्धालुओं को 6-6 घंटे 7-7 घंटे लाइन में लगकर दर्शन मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कई मुख्य बातें बताएंगे और प्रयागराज महाकुंभ की तो बहुत ही जरूरी बात हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और शेयर जरूर करना। देखिए कल के दिन से महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इस चैनल में हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड के धार्मिक प्लेस, उत्तराखंड के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ की वीडियो फिर से इस चैनल में आने लगेगी। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड यात्रा की सभी जानकारी, सभी दर्शन कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और वीडियो में सबसे खास पॉइंट में आते हैं। देखिए कल के लिए जो नियम बनाए गए हैं बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं क्योंकि आज देखा जा रहा है श्रद्धालु जो महाकुंभ में पहुंचे हैं, पहुंच तो रहे हैं, आज भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि मैं जब यहाँ पहुंच चुका हूं तो क्यों ना कल का भी स्नान कर लिया जाए क्योंकि कल है खास स्नान। तो लोग इस वजह से पहुंच रहे हैं लेकिन निकलने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जो है थोड़ी सी कम हो रही है। बाकी दिन क्या हो रहा था, दिन के दिन श्रद्धालु आ रहे थे, स्नान कर रहे थे और अपने आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो है यात्री थोड़े से रुके हुए हैं, घाट के आसपास हो या शहर में हो, श्रद्धालु रुके हैं। वो आज भी स्नान कर रहे हैं और कल भी स्नान करने के बाद ही बाकी प्लेस में जाना चाहेंगे। तो इस वजह से आज और कल जो है श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और हालांकि प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। जो 7 मेन हाईवे हैं जो प्रयागराज आते हैं, उन हाईवे में बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको तैनाती की गई है ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चलता रहे, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो सबसे खास बात ये है कि आप लोग जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में बने हुए घाटों में ही स्नान करें। सभी लोग त्रिवेणी संगम में जाकर, संगम नोज में जाकर स्नान करने की कोशिश न करें, इससे अव्यवस्था फैलेगी, आपको पैदल भी ज़्यादा चलना पड़ेगा, परेशानी भी होगी। इसीलिए प्रशासन का ये जोर है, ये कोशिश है कि जो जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा के बने हुए घाटों में स्नान करें। तो ये बात जो है बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। आप इसको सोच समझ के प्लान करें। संगम नोज पे अगर जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कल के दिन आपको 15-15 या 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, जिससे कि परेशानी होगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर खास तौर पर कल के दिन दर्शन करना चाहते हैं तो आई थिंक कल जो है 7-8 लाख श्रद्धालु भी पहुंच सकते हैं और ये संख्या किसी मंदिर के लिए
सिर्फ मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि महाकुंभ का क्षेत्र तो इतना बड़ा है, यहाँ तो करोड़ों लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग घाट पर स्नान कर लेंगे। लेकिन अगर किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए 5-7 लाख लोगों की संख्या अगर पहुँचती है तो दर्शन मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। ये बात आप पहले से सोच ले, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, खासतौर पर 4 धाम यात्रा जैसे कि केदारनाथ धाम में जब एक दिन में 25-30 हज़ार श्रद्धालु अगर दर्शन करने पहुंच जाए तो सारी जो हालात है वो ख़राब होने लगती है। और यहाँ कई लाख, जब 5-7 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे तो कैसे दर्शन हो पाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखें। ऐसे ही अयोध्या धाम का हाल है, वहाँ भी आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से महाकुंभ स्टार्ट हुआ है 12 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो है अयोध्या धाम में जाकर दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा सिर्फ 40-42 दिन का है, जबकि पहले इससे बात की जाए तो सालों में एक मंदिर में इतने श्रद्धालु नहीं पहुंचते जितने 40-45 दिन में अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। तो ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो आप इस तरह प्लान करें। अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा लें। संगम यही रहेगा, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम भी यही रहेगा। आगे आप आएंगे तो फैमिली के साथ अच्छे से स्नान भी कर पाएंगे। जो प्रयागराज के मुख्य मंदिर है वहाँ पर आप दर्शन भी कर पाएंगे। फिर चाहे अयोध्या धाम जाएं या काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं या माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर जाएं या चित्रकूट जाएं या बाकी प्लेस कहीं भी जाएं, आपकी यात्रा काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। पैदल अगर आते हैं तो पैदल चलने के लिए आप तैयार रहें, ट्रैफिक में फंसने के लिए भी तैयार रहें। प्रशासन हालांकि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, पिछले 15 दिन से प्रशासन ने ट्रैफिक को इतने अच्छे से हैंडल किया है कि शायद इतना आसान नहीं था, लेकिन बहुत मेहनत से 24-24 घंटे ड्यूटी में प्रशासन की तरफ से अधिकारी लगे हुए हैं और किसी तरह इसको मेंटेन किया जा रहा है। तो फिलहाल इन बातों का ध्यान रखते हुए आप यात्रा का प्लान करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं, अगर आप लोग सतना, कटनी, मैहर, एमपी की साइड से आ रहे हैं, अगर आप मुंबई की साइड से आ रहे हैं तो आप लोग अरेल घाट, सोमेश्वर घाट में ही स्नान करें। नैनी पुल पार करके प्रयागराज जो संगम नोज है उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आप जाम में फंसेंगे, पैदल बहुत चलना होगा। अगर आप जौनपुर, वाराणसी से आ रहे हैं तो फिर से एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप लोग जो है एरावत घाट के आसपास स्नान कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कानपुर से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं तो सेक्टर 9-10 में बहुत सारे घाट हैं, आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। पीपा पुल 30 बनाए गए हैं और सभी पीपा पुल के आसपास घाट बनाए गए हैं, आप वहाँ भी स्नान करें। प्रयागराज में पैर रखना ही अच्छे का उद्धार हो जाता है। तो आप गंगा जी की धारा हो या यमुना जी की धारा हो, आप कहीं भी डुबकी लगाएंगे आपको उसका पुण्य मिलेगा। बाकी परिवार का आप ख्याल रखते हुए अपनी यात्रा का पूरा प्लान करें। और ये जानकारी आपको कोई डराने का मतलब नहीं है, सिर्फ आप तक सही जानकारी, क्योंकि पिछले आप देख रहे हैं 15 दिन से हर दिन 1 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 1.25 करोड़ श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी शेयर करते जाएं, ताकि लोगों को ये पहले से पता चले कि यहाँ क्या हाल है। आपको महाकुंभ की तो लगातार अपडेट दी जा रही है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या धाम में भी जो भीड़ है ना, उसको लेकर श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो कुछ जानकारी मैं आपको और देता हूं। देखिए, ज़्यादातर ट्रेनें जो है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुंच रही हैं और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं। यहाँ से जो त्रिवेणी संगम की दूरी है वो लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास है। और अगर ये सीधा रास्ता है, अगर आपके रास्ते को डाइवर्ट नहीं किया जाता है। देखिए, नॉर्मल समय में तो आसानी से रेलवे स्टेशन से आपको बरैना चौक तक ऑटो ई रिक्शा मिल जाते हैं, जो महाकुंभ के बाकी दिन है वहाँ भी मिले हैं। लेकिन अभी ये कह पाना कि आपको आसानी से बरैना चौक तक ऑटो ई रिक्शा मिल जाएंगे थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको ऑटो ई रिक्शा जहाँ तक भी मिलता है आप वहाँ तक आ जाएं, उसके बाद पैदल चलते हुए पहुँच सकते हैं संगम तक। रामबाग रेलवे स्टेशन से अगर त्रिवेणी संगम की दूरी की बात की जाए तो लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास है। सेम रास्ता एक ही है, प्रयागराज जंक्शन हो या रामबाग हो, जंक्शन और दूर है। फिर जंक्शन से जब आप ऑटो ई रिक्शा से आप पैदल
आते हैं तो पहले रामबाग रेलवे स्टेशन की तरफ आएंगे, उसके बाद बरहना चौक तक पहुंचते हैं और तब जाकर आप त्रिवेणी संगम में पहुंचते हैं। और जो प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन है वो मैंने आपको कई बार बताया 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये वाला रेलवे स्टेशन संगम के सबसे पास है, तो इस वजह से इसको भीड़ के और सुरक्षा के दृष्टि से इसको बंद कर दिया गया है। वहीं अगर आप सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से आते हैं तो वहां से संगम की दूरी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है और ये वाला स्टेशन काफ़ी दूर है। तो वहाँ से भी अगर आप ऑटो ई रिक्शा से आएंगे तो रूट लगभग वही है, आपको प्रयागराज जंक्शन, उसके बाद रामबाग, उसके बाद बरहना चौक और फिर वहाँ से आप संगम तक पहुँच सकते हैं। अगर आप एमपी की तरफ से आ रहे हैं, सटना कटनी मैहर की तरफ से आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर की साइड से आ रहे हैं, तो उस तरफ के 2 रेलवे स्टेशन है, एक नैनी रेलवे स्टेशन है, एक प्रयागराज छेवकी रेलवे स्टेशन है और ये वाले रेलवे स्टेशन से आप अरैल घाट की तरफ आसानी से जा सकते हैं और वहाँ पर अरैल घाट हो या सोमेश्वर घाट में से किसी एक घाट में जाकर स्नान कर सकते हैं। बाकी फाफामऊ से भी आ सकते हैं। फाफामऊ की तरफ से भी जब कार से या बस से आते हैं बहुत सारे लोग तो उधर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक झूसी रेलवे स्टेशन भी है, अगर झूसी तक आपकी ट्रेन आती है तो आई थिंक आपको काफ़ी राहत होगी, क्योंकि आप फिर झूसी की तरफ आ जाएंगे तो फिर उस तरफ के जो घाट है वहाँ पर आप आसानी से स्नान कर सकते हैं। और अगर आपको संगम में ही जाना है तो फिर आप पीपा पुल के माध्यम से आ सकते हैं। बाकी कल कोशिश रहेगी कि मैं आपको कल के भी दृश्य दिखाऊं और कल की ताज़ा अपडेट दूं। बाकी मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा, इस चैनल में आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड के धार्मिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस, इन सभी की वीडियो पहले भी आती थी। अभी सिर्फ महाकुंभ की वजह से महाकुंभ की सारी वीडियो आ रही हैं। फिर से हम अपने मेन जो उत्तराखंड है वहाँ का फोकस करेंगे और वहाँ के दर्शन आपको कराएंगे। अगर आप उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम ID मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहाँ पर मैसेज करें, आपको सभी जानकारी दी जाएगी। सबसे लास्ट एक और जानकारी, अगर मेरा यही मानना है कि अगर आप लोग 26 फरवरी के बाद, शिवरात्रि के बाद आएंगे तो आई थिंक प्रयागराज में डुबकी लगाना आसान होगा, अयोध्या धाम में दर्शन करना आसान होगा, काशी विश्वनाथ में भी दर्शन करना आसान होगा। फिर कहीं भी चले जाइए, प्रयागराज के जो मंदिर हैं वो भी आपको आराम से खुले मिलेंगे, तो आपके दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर करना और अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।